हेलो डियर पैसेंजर्स। तो कहानी की शुरुआत ऐना नाम की लेडी से होती है जो सुबह सो रही थी। फिर उसका बेटा जिसका नाम चाइन है वो उसे बोलता है कि बाहर स्विमिंग पूल बन गया है, चलो मम्मा बाहर चल के स्विमिंग करते हैं। पर ऐना मना कर देती है और जब उठ के खिड़की से बाहर देखती है तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिससे वो आज काम पे जाने से छुट्टी कर लेती है। इसके बाद ऐना किचन में जाके नाश्ता रेडी करने लगती है और चाइन को बोलती है अपनी दवाइयाँ मत भूलना। इसके बाद ऐना की मॉम को उसे कॉल आता है और दोनों में बात होती है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से आज ऐना ने छुट्टी कर ली है काम पे जाने से। और उसकी मॉम उसे बाहर का अनहेल्दी खाना खाने से भी मना करती है, पर अब ऐना बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है। वो चाइन से पूछती है कि क्या तुमने बाथरूम का नल खुला छोड़ा था क्या? तो चाइन कहता है नहीं, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं। तो ऐना इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और चाइन से बातें करने लगती है। तभी पानी उसके पैर को टच करता है, जिससे वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये पानी कहाँ से आया। चारों तरफ देखती है तो पूरे रूम में उसके पानी भर जाता है और पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो पैनिक हो जाती है और बज रहे अलार्म को सुनती है, जिसमें बताया जा रहा था कि बाढ़ आ चुकी है और दूसरी मंजिल तक पानी भर चुका है, इसलिए बाकी लोग ऊपर की तरफ जाएं। अब आपको बता दूं कि ये ऐना तीसरी मंजिल पे रहती है और अब तीसरी मंजिल भी धीरे धीरे डूब रही है। तो वो जल्दी से सामान पैक करती है, तभी उसे एक कॉल आती है जो सिक्योरिटी टीम से हीजो नाम का आदमी उससे बात कर रहा है। वो इनसे कहता है कि पानी आपके घर में भी घुस चुका होगा, इसलिए बिल्डिंग की छत पे जाओ जहाँ से हम तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। और तभी इलेक्ट्रिसिटी पावर भी कट हो जाती है। इसके बाद बिना कोई सामान पैक करे बस एक जरूरी चीज वो अपने पास रखती है। अभी क्या था वो आगे देखते हैं। इसके बाद चैन को लेके वो अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि ये नजारा कितना ज्यादा भयानक है, क्योंकि तीसरी मंजिल तक लगभग पानी भर चुका है। चाइन को अपनी पीठ पर लाद कर वो ऊपर जाती है, मगर वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। जिसके बाद ऐना दूसरी तरफ से जाती है। अब यहाँ पे चाइन कहता है कि बाहर तो बहुत ही ज्यादा पानी है, अगर यहाँ स्विम करूंगा तो डूब ही जाऊंगा। अब डर को कम करने के लिए दोनों अपना फेवरेट गाना गुनगुनाते हैं ऊपर जाते हुए। अब तभी रास्ते में आने वाली एक सीढ़ी का रास्ता ब्लॉक था, तो ऐना उसे पास आउट करने की कोशिश करती है, मगर उससे नहीं होता। उसके बाद वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसे हीजू आवाज देकर ढूंढ रहा था, जिसे देख ऐना चिल्लाकर बोलती है कि मैं यहाँ हूँ और हीजू उसे इशारा देकर बताता है कि वहाँ आ जाओ। तभी चाइन कहीं खो जाता है। ऐना उसे ढूंढती है, तभी एक बड़ी सी लहर आकर सबको अपनी चपेट में ले लेती है। तभी पानी के अंदर ही ऐना को चाइन दिख जाता है जो बेहोश हो चुका था। उसे पकड़ के दरवाजा खोल के पानी से बाहर जाना चाहती थी, मगर पानी का प्रेशर इतना था कि उससे दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन सही टाइम पे तभी हीजू आ जाता है जो उन दोनों को बचा लेता है। पानी से बाहर निकलने के बाद हीजू चाइन के लंग्स को दबाता है, जिससे चाइन होश में आ जाता है। हीजू इसके बाद बोलता है कि छत पर आपको बचाने के लिए चॉपर आने वाला है, इसलिए हमें जल्दी ऊपर पहुंचना होगा। तभी चलते हुए ऐना उससे सवाल करती है कि ये पानी नमकीन तो है नहीं, यानी समुद्र का पानी नहीं है। जिसपे हीजू बताता है कि 3 घंटे पहले अंटार्कटिका पे एक एस्टेरॉइड आके टकराया था, जिससे सारी बर्फ पिघल गई और समुद्र का लेवल बढ़ गया। और बोलता है कि ये हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि सब तबाह होने वाला है। अब ऐना डर के बोलती है कि क्या सब मरने वाले हैं आज? तो इस पे हीजो बोलता है कि आपको लगता है कि किसी साधारण एआई डेवलपमेंट लैब में आप काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंसान की एक नई नस्ल बनानी है। दरअसल दोस्तों, ऐना एक एआई रिसर्चर थी जिसने इमोशन इंजन बनाया था, और ये इसीलिए ऐना को बचाना चाहते थे ताकि ये इंसान के अस्तित्व को बचा सके। जिस पे ऐना बोलती है पर मैं ये कैसे करूंगी? तो हीजो बोलता है सिर्फ 2 लोगों ने ही इस दुनिया में इमोशन इंजन बनाए हैं, एक आपने और एक आपकी बॉस ने, और वो आज सुबह से ही लापता है। शायद पानी में कहीं बह गए होंगे, लेकिन बस आप ही बची हैं, इसलिए आपको टेम्परेरी शेल्टर भेजा जाएगा जहां आपको मिशन मिलेगा। इसके बाद ऐना बोलती है कि वो इमोशन इंजन तो बस टेस्टिंग के लिए था और बॉस के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जिस पे हीजू बोलता है कि पर मैं अब हेलीकॉप्टर को वापस नहीं भेज सकता। इसके बाद चाइन को जोर की प्रेशर आती है, इसलिए वो एक रूम ढूंढकर चाइन को बाथरूम ले जाते हैं। वहाँ पर हीजू ऐना से पूछता है कि क्या ये इमोशन इंजन बिल्कुल इंसानों की तरह है? ऐना बोलती है हाँ। इस पे हीजू कहता है इंसान बना रहे थे तो अलग तरह से बनाते। ऐना कहती है क्यों, इंसानी जज्बात में क्या दिक्कत है? जिस पे हीजू एक रियल एग्जांपल देता है कि अभी चॉपर पर चढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देंगे जिससे उनकी जान बच जाए, और शायद तुम भी ऐसा ही करोगी, और ये गलत भी नहीं है क्योंकि इंसान की फितरत है। अब तभी वहाँ की गैस लाइन लीक होने लगती है। वो सब वहाँ से जल्दी से भागते हैं और बाहर बहुत से धमाके होने लगते हैं, क्योंकि घरों की गैस लाइन अब फट रही थी। बचते बचाते ऐना पानी में नीचे गिर जाती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ऐना की गाड़ी पानी में डूब गई थी एक एक्सीडेंट के चलते, और जिसमें ऐना, उसका हस्बैंड और चाइन थे। ऐना और चाइन तो बच जाते हैं, मगर ऐना के हस्बैंड की गाड़ी में फंस के रह जाने से ही वहीं मौत हो जाती है। खैर अब प्रेजेंट में ऐना किसी तरह पानी के ऊपर आती है
और हीजू उसे ऊपर के फ्लोर पे आने को बोलता है। अभी ये लोग 18 फ्लोर पे हैं और इन्हें जाना 30th फ्लोर पे है। तभी एना को लिफ्ट के अंदर से रोने की आवाज आती है। एना उसका नाम पूछती है तो पता चलता है कि उसका नाम जीसू है। एना बहुत कोशिश करती है लिफ्ट को खोलने की, मगर तभी फिर से एक बड़ी लहर एना को चपेट में ले लेती है। अब एना तैर कर जल्दी से ऊपर के फ्लोर पे आती है, जहाँ हीजू उसे बताता है कि चाइन को कुछ हो रहा है। वो बोलता है कि इसकी दवाइयाँ तुम्हारे पास होंगी तो जल्दी से इसे दे दो, जिस पे एना कहती है कि वो तो पानी में खो गई। तभी वो दवाई ढूंढने लगती है, लेकिन हीजू बोलता है कि चॉपर आ चुका है और तुम्हारे पास डेटा है तो तुम इसे फिर से रीस्टार्ट करके बना सकती हो। पर एना सुनती नहीं और एक अपार्टमेंट में पहुंचती है जहां बूढ़े कपल थे। वो उनके किचन में कुछ ढूंढने लगती है और एक सिरप बना के उसे पिलाती है। इसी बीच वो अपने पुराने दिन को याद करती है, जहाँ वो और उसकी बॉस बात कर रहे थे कि हमने इमोशन इंजन बनाकर शायद गलती कर दी और चाइन को एना वापस देने आई थी क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी और वो एक मदरहुड का रोल नहीं निभाना चाहती थी, जिसपे उसकी बॉस कहती है कि कुछ टाइम तुम्हें उसे अपने पास रखना होगा, जिसके बाद सेंट्रल वाले चाइन को ले जाएंगे। तभी एना ख्यालों से बाहर आती है क्योंकि चाइन अब ठीक हो गया था और कहता है कि मैं आज पानी में डूबा और बीमार भी हो गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि आज मैं पूरा दिन आपके साथ हूँ, जिसपे एना उससे जोर से गले लगाती है। अब एना का ध्यान रुकी बारिश और हल्की धूप पर पड़ती है, जिससे उसे लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी फिर से भारी बारिश शुरू हो जाती है। वो लोग वहाँ से फटाफट निकलते हैं, लेकिन जो ओल्ड कपल थे वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुके थे और बिना किसी घबराहट के उनके जिंदगी के आखिरी पल बस एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। वहीं पानी का बहाव तेजी से सीढ़ियों से भर रहा था। तभी एना को एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है जो प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड एना से हेल्प मांगता है, लेकिन तभी हीजू एना को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और वो वहाँ से बिना उनकी हेल्प किए चली जाती है। चाइन एना से पूछता है कि आंटी को क्या हुआ है मम्मा, तो एना बोलती है कि इनका बेबी होने वाला है। तो चाइन बोलता है कि क्या आपको भी इतना दर्द हुआ था। तो एना का इमोशनल पॉइंट हिट कर जाता है और वो हीजू से लड़ने लगती है कि मैं टेम्पररी शेल्टर बिना चाइन के नहीं जाऊंगी, जिसपे हीजू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ पर आखिरी उम्मीद चाइन ही है। जैसे तैसे एना मान जाती है। इसके बाद वो छत पर पहुँचते हैं तो एना और चाइन को अलग कर दिया जाता है और चाइन के अंदर से किसी इक्विपमेंट की मदद से सारा डेटा निकाल लेते हैं। ये सब देख एना चिल्लाती है और रिक्वेस्ट करती है कि ये सब मत करो उसके साथ, और चॉपर से आया हुआ आदमी एना को बताता है कि कोई शेल्टर वेल्टर नहीं है, जिसके बाद हीजू को उसके गार्ड्स शूट कर देते हैं और ये भी बताता है कि इसके आगे सिर्फ तुम जाओगी क्योंकि दुनिया में 7 अलग अलग जगह से रॉकेट छोड़े जाएंगे, जिसमें तुम्हारे साथ कुछ और रिसर्चर होंगे जिन्होंने इंसानी शरीर तो तैयार कर लिया है, मगर उनमें इमोशन सिर्फ तुम ही डाल सकती हो। तो चाइन का सारा डेटा एक बॉक्स में करके एना के साथ भेज दिया जाता है। अब इस सब का यही मोटिव है दोस्तों कि इंसान का अस्तित्व बच जाए, क्योंकि कुछ देर में बहुत से एस्टेरॉइड्स धरती पर गिरने वाले हैं। अब एना स्पेस में होती है और वो कहती है कि इस बार वो सब्जेक्ट माँ को बनाएगी और उसे टेस्ट करेगी जब तक उसमें इमोशन नहीं आ जाता, और एक सिमुलेशन चलाएंगे जिसमें माँ को बच्चे को ढूंढना होगा अलग अलग मुश्किलों से लड़कर, और ये लूप चलता ही रहेगा जब तक वो अपने बच्चे को ढूंढ नहीं लेती। इसके दौरान ही एक एस्टेरॉइड इनकी रॉकेट से भी टकरा जाता है, सीन कट होता है और अब फिर से वही सुबह दिखाई जाती है। इसका मतलब है कि सिमुलेशन शुरू हो चुकी है। चाइन उसे उठाता है और कमरे में पानी मौजूद था और वही चीजें रिपीट होती है। ये जो कॉल करता है उसे छत पे पहुंचने के लिए, पर इस बार चाइन एना से बोलता है कि उसने कल एक सपना देखा जिसकी ड्राइंग बना के चाइन ने एना को भेजी है और देखने की जिद करता है, मगर एना तो सिचुएशन के लिए परेशान थी और वो गौर नहीं करती और उसे डांट देती है। जाने के टाइम एना देखती है कि चाइन अलमारी में छुपा है नाराज होकर, जिसपे एना उससे माफी मांगती है कि उसने उसे डांटा। अब वो चाइन को पीठ पे लाद के बाहर निकल के ऊपर जाने की कोशिश करती है, मगर चाइन को लेके वो पानी में गिर जाती है। जैसे तैसे खुद को और चाइन को संभालती है, मगर फिर से चाइन खो जाता है। अभी एना की टी शर्ट पे नंबर 787 लिखा है, इसे ध्यान में रखना, आगे काम आएगा। तभी हीजू आके चाइन की फोटो दिखाता है और कहता है कि वो किसी के साथ जा रहा था, इसलिए मैंने उसकी फोटो ले ली। अब एना चाइन को ढूंढने लगती है, पर हीजू कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में मेरे आदमी उसे ढूंढ लेंगे। जिसपे एना उसी की बंदूक उसी पे तान देती है और पूछती है कहाँ है मेरा बच्चा, जिसपे हीजू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता। और तभी पाइपलाइन का ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ हीजू ने एना को गिरने से पकड़ा हुआ था। अब इस टाइम पे एना के टी शर्ट पे नंबर कोई और है, पहले कोई और था, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एना एक लूप में फंसी है। वो जब तक चाइन को नहीं ढूंढ लेती तब तक ये लूप उसका चलता ही रहेगा और नंबर बढ़ते ही जाएंगे। पर एना पानी में खुद ही कूद जाती है। एना उसी लिफ्ट के पास आती है और रोने की आवाज से वो पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम जीसू है, जिससे वो लड़की बोलती है कि आपको कैसे पता,
क्योंकि दोस्तों एना को कुछ चीजें तो याद थी। वो उसे बचाने के लिए ऊपर वाले मंजिले से एक स्टिक लेती है जहाँ सामने के रूम से 2 लड़के निकल रहे थे। अब इनसे क्या रिलेशन है गाइस, ये आगे देखते हैं। स्टिक लाकर लिफ्ट खोल लेती है और जिसू को बचा लेती है। अब एना जिसू को चाइन के बारे में बताती है कि उसका कद और हुलिया ऐसा है, कहीं भी दिखे तो बताना। तब जिसू कहती है कि जब मैं लिफ्ट में फंसी हुई थी तो 2 बदमाश लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, जिससे एना समझ जाती है कि ये 2 लड़के वही लड़के हैं और उनके पास जाती है पूछने के लिए कि मेरा बेटा कहाँ है। अब यहाँ पे कई बार वो लड़के एना को परेशान करते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, मगर लास्ट में सही टाइम पे हीजू और जिसू आ जाते हैं और एना बच जाती है। जिससे अब हीजू उन लड़कों से चाइन के बारे में पूछता है तो वो लड़के कहते हैं कि हम तो बस मस्ती कर रहे थे और अब वो कहाँ है हमें नहीं पता। इसके बाद हीजू उन दोनों लड़कों को पानी के अंदर फेंक देता है। जिसू अपने दादा दादी के पास रुकती है। अब ये 2 बूढ़े कपल वही है गाइस जिन्हें हमने पहले देखा था, पर एना उसे वहाँ से चलने को बोलती है। जिसू कहती है कि क्या इस सिचुएशन में आप अपने बेटे को छोड़ देती? नहीं ना, वैसे ही मैं भी इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये बात समझ के एना वहाँ से चली जाती है। अब हीजू एना से कहता है कि तुम चॉपर में चलो, हमारी सिक्योरिटी के लोग चाइन को ढूंढ लेंगे। पर एना कहती है कि चाइन जब भी गुस्सा होता था तो अलमारी में छिप जाता था, तो हमें हर फ्लोर की अलमारी को चेक करना होगा, इसमें प्लीज मेरी मदद करो। ये सुन के हीजू सोचता है कि मदद तो ऐसे मांगती है जैसे मुझे पहले से जानती हो, क्या हम पहले मिले हैं? ऐसा हीजू सोचता है। अब रास्ते में एना को वही प्रेग्नेंट लेडी मिलती है जिसकी डिलीवरी अभी जस्ट हुई थी। वो रुकती है और उन्हें अपना कोट दे देती है एक हेल्प के तौर पे, क्योंकि वो पिछली बार इनकी हेल्प नहीं कर पाई थी, पर इस बार उसमें इमोशंस थे और वो सबकी हेल्प कर रही थी। खैर इसके बाद एना को ख्याल आता है कि चाइन ने उसे अपनी ड्राइंग्स भेजी हैं जो उसने अपने सपने में देखा था। वो अपना फोन चेक करती है तो उसे दिखता है कि ड्राइंग में एना, हेलीकॉप्टर और बारिश भी है, और ऐसे ही सेम कई ड्राइंग्स चाइन ने भेजी हुई थी। मतलब ये सब चाइन को पहले से पता था। हम देखते हैं कि एना का टी शर्ट नंबर फिर से चेंज हो चुका है। तभी हीजू एना को ऊपर से आवाज देता है कि चाइन मिल गया है। एना जाती है तो उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और ये सब एक चाल थी। एना को इंजेक्ट करके बेहोशी की हालत में लाया जाता है, मगर जैसे तैसे वो हीजू को बोल देती है कि तुम्हें ये लोग मार देंगे, हम पहले मिल चुके हैं, याद करो। हीजू को रियलाइज होता है और वो उन गार्ड्स को मार देता है और एना बताती है कि वो बस एक सिमुलेशन का हिस्सा है। अब एना को बचाते हुए वो 30th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वो लोग कई बार मरते हैं और शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप एना के टी शर्ट नंबर से लूप का पता लगा सकते हैं। आखिर में छत पे पड़ी अलमारी में चाइन मिल जाता है एना को और एना उसे बोलती है कि वो उससे छोड़कर चली गई थी। इस पे चाइन कहता है, नहीं मम्मा, आप ही ने मुझे यहाँ इंतजार करने के लिए बोला था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब पहली बार रिसर्च टीम के लोगों ने एना और चाइन को दूर कर दिया था तो किसी तरह एना चाइन के कान में धीरे से बोली थी कि जब तुम्हें होश आए तो पीछे पड़ी अलमारी में छुप जाना और मेरा इंतजार करना। तो बस चाइन एना का ही वेट कर रहा था। तो अब चाइन मिल गया था तो लूप हो गया था पूरा। सीन कट होता है और दिखाया जाता है जब एस्टेरॉइड एना की रॉकेट से टकराया था तो घायल एना ने टीम को बोल दिया था कि मेरे इमोशंस और मेमोरीज को टेस्ट सब्जेक्ट में डाल दो, मैं जाके चाइन को ढूंढूंगी। इन्होंने पहले बच्चे को बनाया था क्योंकि बच्चे में इमोशन फीलिंग्स बिल्ड करना इजी रहता है, और चाइन के छोटे से लेके 5 साल तक के सीन्स को दिखाया जाता है कि कैसे एना उसका ध्यान रखती थी। और अब एना और चाइन एक ही रॉकेट में थे जब पृथ्वी पर जा रहे थे, क्योंकि अब सब ठीक हो गया था। तो ये पूरी मूवी एक ट्रेनिंग का हिस्सा थी, क्योंकि एना तो रॉकेट में ही मर चुकी थी। बचा था इंसानी ढांचा जो रिसर्चर ने तैयार किया था और उसी में एना के इमोशंस को डाला गया था। और इन दी एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थोड़ी कंफ्यूजिंग तो थी दोस्तों। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।